जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग के इस टाइम चला रहे हैं मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो मॉक टेस्ट में उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की तरफ और देखते हैं किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं और प्रश्न के माध्यम से आपसे बातें चर्चा प्रश्न में होती रहेगी। तो उसी तरह देख रहे हैं पहला जो प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष। ये कथन और निष्कर्ष खासकर रेलवे का और एसएससी का पसंदीदा प्रश्न बनता है ऐसे टाइप का पूर्व अवधारणा से। क्या दिया गया है इसमें बोला जा रहा है कथन की बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू किया। ये कथन बोला गया है। अब अवधारणा क्या है कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। ये पूर्वाधारणा एक हो गया। दूसरा देख रहे हैं बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। तो दोनों अवधारणा के को पढ़ने के बाद सबसे पहले देखेंगे कथन में क्या बोला गया है, कथन में किस बात पर चर्चा किया गया है, किस बात पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो उसमें देख रहे हैं चर्चा किया गया कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू किया गया है। अर्थात तो पहला कथन देखेंगे देख रहे हैं कि अर्थात ये जो मान रहे हैं कि घर घर जाकर बिल मांगेंगे तो उनका जो फोकस ध्यान जाएगा ये बिल जो है जमा करना है। तो ये जो कथन दिख रहा है पहला वाला ये प्रभावित रूप से फॉलो कर रहा है कथन को। दूसरा दिया जा रहा है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है तभी उन्होंने घर घर जाकर बिजली संग्रहण करने के लिए योजना बनाया है। तो ये भी जो है कथन फॉलो कर रहा है दूसरा भी। तो हमें ऐसा देखना है कथन की जो दोनों अवधारणाओं को पालन कर रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं ए और बी दोनों अंतर्निहित है। और ऐसे प्रश्न देख रहे हैं आपको एनटीपीसी एग्जाम 2021 में एग्जाम में आया था, प्रश्न में आया था। तो ऐसे पूरा अवधारणा से रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं। तो इस टाइप का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देख रहे हैं ये आपका ओपन डाइस से है प्रश्न और इसमें दिया गया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली विपरीत सतह के पीछे कौन सी सतह होगी। अर्थात इसमें क्या पूछा गया है, ए सतह का विपरीत सतह कौन सा होगा। अगर विपरीत सतह आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए। कभी जो सतह आपस में हमेशा टच करते रहते हैं वो हमेशा पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। और इसमें विपरीत केस में क्या होता है, जो विपरीत होते हैं हमेशा वो एक दूसरे से टच नहीं करते रहते हैं और एकांतर पे होते हैं। जैसे हमें हो गया पूछा जाए कि बी का विपरीत क्या होगा तो बी का एकांतर पे क्या होगा, डी। देख रहे हैं बी और डी में टच नहीं कर रहे हैं, तो टच नहीं कर रहे हैं तो आपस में विपरीत होंगे पहला और तीसरा। और इसी तरह से हम देखें ए और डी, तो ए और डी को देखेंगे तो देख रहे हैं दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फोल्ड करेंगे तो पहला इसको फोल्ड करेंगे तो डी जो है यहाँ ए के पास जाकर मिल जाएगा जो कि ए को टच कर देगा। अर्थात ए और डी आपस में पड़ोसी होंगे। हमें विपरीत देखना है तो विपरीत किस में क्या होगा, ए का विपरीत देखना है तो ए का विपरीत क्या होगा, एकांतर पे देख रहे हैं सी है तो ए का विपरीत सी हो गया। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ एकांतर पे देख रहे हैं ई हो रहा है तो ई हो जाएगा, क्योंकि ये ई और एफ एरिया इतना पूरा ई जो होगा एफ को जो होगा बी का भी पड़ोसी का इन सबका पड़ोसी होगा। इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो होगा इन सबका पड़ोसी होगा। अब प्रश्न ऊपर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, आपसे पूछा गया है ए अक्षर सतह का विपरीत सतह क्या होगा। ए का विपरीत सतह देख रहे हैं क्या हो रहा है, सी हो रहा है, एकांतर पे सी है तो उसका हमें ए का विपरीत सी होगा। अब देखते हैं आसान में कहाँ दिया गया है सी। देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन में सी दिख रहा है तो आप डी वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए, इसमें बहुत ज्यादा समय न गवाइए। देख रहे हैं प्रश्न आकृति दिया गया है और ये प्रॉब्लम फिगर में क्या दिया गया है, जल छवि अर्थात जल प्रतिबिंब देखना है इस फिगर का। देखते हैं क्या दिया गया है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल अर्थात ये नीचे आपका हो गया, इसमें क्या होता है ऊपर और नीचे की स्थिति बदलती है, बाकी दाएं बाएं की स्थिति समान रहती है। तो ऊपर और नीचे स्थिति देखते हैं कौन सा वाले में ऐसा हो रहा है। देख रहे हैं इसमें वाले में ऊपर और नीचे की स्थिति हो रहा है, लेकिन दाएं बाएं में भी जो है क्रम में बदलाव हो रहा है, इसका ये हमारा गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, दाएं बाएं की स्थिति इसमें भी बदलाव हो रहा है, इस कार्य ये गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है कौन सा वाला ऑप्शन में, इसमें देख रहे हैं ये देख रहे हैं इसका विपरीत इमेज क्या होगा। देख रहे हैं जो चीज ये है ये नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, और ये देख रहे हैं ये जा रहा है इस तरीके से, और ये देख रहे हैं इसका विपरीत इमेज बन रहा है। ये देख रहे हैं ये नहीं फॉलो करेगा, सी वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसका मिरर इमेज सॉरी वाटर इमेज। तो वाटर इमेज कौन सा फॉलो कर रहा है, सी वाला जो ऑप्शन में डी मिल रहा है, तो ये आपको सही हो जाएगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था। बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है, रैंकिंग से है। इसमें बोला गया है एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं
अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर है, जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अमृत कासवी के बीच कितने छात्र खड़े हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको और बताते हैं प्रश्न के माध्यम से। क्या हो गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख रहे हैं प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको दिया गया है टोटल जो है 65 विद्यार्थी हैं। तो हम बना लेते हैं एक लाइन, बना लेते हैं ये, और मान लेते हैं सभी का मुंह कहाँ है, टोटल 65 विद्यार्थी हैं, 65 लोग टोटल हैं इस तरीके से। और 65 लोग हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, अर्थात जितने लोग हैं सभी लोग उत्तर की ओर खड़े हैं। और इसी में बोला जा रहा है कि अमृत पंक्ति के बाएं सिरे से 46 स्थान पर है। ये मान लीजिए 46वां स्थान पर है, कौन है, अमृत है। अमृत को हम एक्स कर सकते हैं। और उसी तरीके से जबकि काशी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। दाएं सिरे से कौन सा स्थान पर रहा है, 14वां। और कौन है ये, काशवी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसने बीच में कितने छात्र होंगे, काशवी और ये अमृत के बीच में। तो ऐसे केस में क्या होगा, टोटल हमें फार्मूला होना चाहिए, क्या होता है कि टोटल क्या हो रहा है, 65 लोग हो रहे हैं, हमें बीच वाला निकालना है। तो 65 माइनस दोनों का टोटल कर लेंगे, ये जो इनका दायां स्थान है और इनका जो बायां स्थान है, दोनों का हम योग करके टोटल में से माइनस कर देंगे। तो वही करते हैं, इनका स्थान है 46वां बाएं से और दाएं से स्थान है इनका 14वां, दोनों का योग करते हैं। दोनों का योग करने के बाद जो संख्या आएगी इसमें घटा देंगे 65 टोटल में से, तो आ जाएगा आपका 6 4 10 और 4 5 6, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 60 में 65 में 60 घटाएंगे 5 आ रहा है। अर्थात क्या होगा, 5 जो मिल रहे हैं ये दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं अमृत और काशवी के बीच में। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अमृत और काशवी के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 5 विद्यार्थी खड़े हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न में था कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है कैसे क्या हो गया है। देख रहे हैं रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया है। ए बी की माता है, बी सी का पति है, डी सी का ससुर है, ए डी से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। तो जैसे जैसे आप संबंध बोला गया है रक्त संबंध में, जैसे हम संबंध देखते हैं, बनाते आते हैं डायग्राम के माध्यम से। बोला गया है ए बी की माता है, ए माता है किसकी, बी की, इस तरीके से बन गया, ए बी की माता हो गई इस तरीके से। बी सी का पति है, बी पति है किसका, सी का। पति पत्नी के लिए हम बराबर से नोट करते हैं, बी देख रहा है पति है अर्थात पुरुष है, तो बी को हमने प्लस कर लिया है। फिर आगे बोला गया है डी सी का ससुर है, डी है जो है सी का ससुर है, तो सी का ससुर कौन कैसे होगा, ये जो है सी का ससुर किसका कैसे होगा, अर्थात ये जो बी का पिता का जो है पिता होगा, इनका ससुर होगा किसका, ये सी का, ये डी हो जाएगा। देख रहे हैं सी के पति के पिता जो है पिता होंगे, वो इनके सी के ससुर होंगे, यही आपसे पूछा गया है, बोला गया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ए डी से क्या संबंध है, ए और डी से क्या संबंध है। देख रहे हैं ए और डी दोनों पति और पत्नी का संबंध दिख रहा है, पूछा किससे गया है, ए का डी से। ए का डी से क्या संबंध होगा, तो ए का डी से संबंध क्या होगा, पत्नी का। ए का डी से क्या संबंध है, डी जो पुरुष है, ए महिला है, तो ए जो होगी, ए पत्नी होगी किसकी, डी की। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, पत्नी। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं सी सही है, डी पत्नी, डी जो है पिता है, या ए पत्नी है डी का, यही संबंध है। ए का डी से क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध है। इस तरीके से संबंध आपको बनाया जाता है रक्त संबंध से। तो जैसे जैसे आप प्रश्न बोला जाए, बस उसी तरीके से आप डायग्राम बनाते जाएंगे, और लास्ट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप आराम से उस आंकड़े को बना करके आप आंसर को दे देंगे और कोई गलती नहीं होगी। देख रहे हैं इसमें दिशा निर्देशन से बोला गया है, डायरेक्शन से प्रश्न बोला गया है। राम अपने घर से 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करता है। तो जैसे दिशा निर्देशन में क्या होता है, आप जितने भी मोड़ मुड़ेंगे, जितने भी टर्न ले लेंगे, वो 90 डिग्री का होगा। और उसी तरीके से हम जहाँ शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। 5 बजे शुरुआत कर रहा है दौड़ता है, और कहाँ से दौड़ रहा है, उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करता है, 50 किमी दौड़ता है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, हम यहाँ से उत्तर किमी चलते हैं 50 किमी, उत्तर की ओर 50 किमी। अब बोला जा रहा है यहाँ से फिर दाएं मुड़ रहा है, 50 किमी फिर चल रहे हैं। यहाँ से दाएं मुड़ेंगे अर्थात किस तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ चलेंगे, यहाँ से 50 किमी चल रहे हैं। फिर बोला गया है यहाँ से फिर दाएं मुड़ रहे हैं और 30 किमी दौड़ रहे हैं। यहाँ से फिर दाएं मुड़ेंगे अर्थात कहाँ जाएंगे, दाएं इनका नीचे की तरफ जाएंगे, और दाएं कितने जा रहे हैं, 30 किमी जा रहे हैं, 30 किमी।
अब बोला गया है कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किमी मुड़ता है। अब यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेंगे, जब फिर से दाएं मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में, कौन से वाले में, पश्चिम दिशा में जाएंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला जाता है डायरेक्शन में कोई भी जितना भी टर्न होगा 90 डिग्री का होगा। प्रश्न में नहीं बोला गया है वो तो आप प्रश्न मान कर चलेंगे कि 90 डिग्री पर मुड़ना ही मुड़ना है। तो 50 किमी यहाँ आ गए हैं। अब आपसे प्रश्न बोला गया है वह अपने घर से कितनी दूर है, तो देख रहे हैं कितनी दूर पर है। 50 किमी गए थे कहाँ, ऊपर की तरफ 50 किमी गए हुए हैं, फिर 50 किमी इस तरफ चले हैं, फिर 30 किमी वापस आए हैं और 50 किमी इधर आए हैं। अर्थात ये जिस तरह आगे बढ़े हैं उतने आगे पीछे यहाँ पर आ गए हैं। बाकी ये इतनी दूर, बस ये इतनी दूरी बची है, कितना इतना दूरी कितना हो रहा है। 50 में से 30 किमी इन्होंने चल चुका है, चल लिया है, और बचा हुआ है 20 किमी। यही आपको बताना है कि 20 किमी कि इनका घर से अंतिम स्थिति यहाँ पर, इनकी यहाँ अंतिम स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच दूरी कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका 20 किलोमीटर सही हो जाएगा। प्रश्न में था कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है और समझने के कैसे चला है अब देख रहे हैं, डायग्राम बन गया है। आप डायग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रश्न पर डायग्राम बनने लायक हो, डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही क्वेश्चन को आसान और कम समय में हल कर लेंगे, कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। ये रैंकिंग से बोला गया है, एक कक्षा में 30 छात्र आदित्य के योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वें रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य का रैंक क्या होगा। तो ये देख रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी एक व्यक्ति दिया जाए और कोई जो है ऊपर से स्थिति दिया जाए या नीचे से स्थिति दिया जाए, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए, या कभी क्या होता है टोटल व्यक्तियों की संख्या दिया जाए और उसमें ऊपर या नीचे की स्थिति दिया रहे और कोई स्थिति पूछा जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, टोटल अर्थात कुल छात्रों की संख्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही जो है दाएं बाएं की स्थिति में बनेगा, यही जो है ऊपर और नीचे की स्थिति में बनेगा। प्रश्न आपसे बोला गया है टोटल कितने छात्र देख रहे हैं, 30 छात्र हैं, टोटल में हम 30 छात्र ले लेते हैं। और बोला गया है ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ अच्छा क्या है, बाया से, लेफ्ट में कितना आएगा, 11वां स्थान है, और टोटल राइट से स्थान क्या पूछ रहा है, और इस राइट से हमारे स्थान ज्ञात करना है, था नीचे की स्थान ज्ञात करना है। तो नीचे से स्थान क्या होगा इनका, देख रहे हैं 11 और 1 माइनस 1 है, इसका क्या हो गया, 10 हो गया, और 10 को इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, 20 आ जाएगा। इसको और हल कर देते हैं, यहाँ 10 हो गया, 10 को इस तरफ लेके आए तो 30 माइनस 10 20 हो रहा है। तो इनके नीचे से स्थान क्या हो रहा है, 20 वाला, 20वां स्थान हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में 20 वाला स्थान कहाँ दिया गया है, कौन से ऑप्शन में। देख रहे हैं ऑप्शन बी में आपको 20वां स्थान दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, बाकी इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ये देखिए, बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, क्या बोल दिया गया है, इसमें बोला गया है सही विकल्प का चयन करना है, जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, और उसमें बोला गया है 5 या 6 दिए गए हैं, कथन शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को आप सार्थक रूप में रखना है, क्या कैसे हो रहा है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। परिणाम घोषित, स्वीकृति दिया गया है, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश अधिसूचना, प्रवेश पत्र और ऑनलाइन आवेदन। अर्थात ये फॉर्म फिलअप जो है, फॉर्म जो है कोई भर रहे हैं, मान लीजिए एलपी का फॉर्म हो या टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा रहा है, टेक्नीशियन का फॉर्म जो है भरने के लिए पहले और भरने के बाद एग्जाम देने तक क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में देख लिया गया है कि जो है कोई भी एडवर्टाइज कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं परिणाम घोषित, परिणाम घोषित करने के पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के पहले क्या देखेंगे, जो फॉर्म जो है जारी हुआ है पहले उसको देखेंगे। देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें, प्रवेश अधिसूचना, अर्थात एडमिशन के लिए अधिसूचना जारी की गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, इसको हम पहले क्रम में रखेंगे 4 वाले को। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 4 पहले दिया गया है, सभी में देख रहे हैं 4 पहले स्थान पर है, प्रवेश अधिसूचना पहले स्थान पर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ऑनलाइन करेंगे, था दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ये 4 के बाद 2 ऑप्शन दूसरा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है डी, सी वाले में और डी वाले में 2 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिसको हम कट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं प्रवेश ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद क्या होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं एक्सेप्ट होगा उसको देखना है। सॉरी मिस्टेक हुआ, आपने दूसरा ऑनलाइन आवेदन किया, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद देख रहे हैं क्या होगा, फॉर्म को स्वीकार किया गया नहीं स्वीकार गया वो देखना है। तो तीसरे पर ये हो जाएगा 4 6 2, 4
तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, ये नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के अंदर सर्कल दिया गया है, उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है अंकों का, वही पैटर्न के अनुसार देखना है ये इसमें जो खाली स्थान ट्राइंगल के बीच में जो वृत्त सर्कल है वो खाली स्थान है, उसके स्थान पर क्या रखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, पैटर्न को पकड़ना, कितने जल्दी आप कितनी जल्दी आप पैटर्न को पकड़ लेंगे उतने जल्दी इसको आंसर दे देंगे। तो चेक करते हैं ऑप्शन पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देख रहे हैं संख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, तो क्या सकते हैं एक बार हम जोड़ कर देखते हैं। 7 6 13 और 13 3 16, 16 3 48, तो ये नहीं हो सकता, क्या हो सकता है और क्या चेक कर सकते हैं। 7 6 13 क्या हो रहा है, 7 6 13, अगर दोनों का हम क्या कर दें योग कर दें, 7 6 13 और 13 में हम क्या कर दें दोनों का योग 13 आ रहा है और 3 बच रहा है, 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है 39 प्राप्त हो रहा है बीच वाली संख्या। तो देखते हैं यही पैटर्न हमारा ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं। देख रहे हैं 12 और 3 इनका योग करेंगे 15 और संख्या क्या है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 60 आएगा जो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इस तरीके से यही पैटर्न इसमें भी चल रहा है, सेम पैटर्न वही चल रहा है। जब पैटर्न इस तरीके से इसमें पैटर्न यही भी चलेगा अगले वाले में। करते हैं 18 6 24 और 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्राप्त हो जाएगा। 48 जो रखा जाएगा वो बीच वाले स्थान पर आएगा वृत्त में। देखते हैं आंसर में आपको 48 दिख रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन देख रहे हैं ए में 48 दिख रहा है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 48। बाकी प्रश्न में कितने जल्दी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इस प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है ये इस टाइप के प्रश्न। आगे ये दिया गया है, कोई सीरीज चल रही है, अच्छा श्रृंखला चल रही है, उसमें देख रहे हैं खाली स्थान है, उसके स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या देखते हैं, क्या पैटर्न चल रहा है उसको पकड़ना होता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, एच के बाद जे, जे के बाद एल, एन पी आर टी, इसी तरीके से देखते हैं क्या चल रहा है। देख रहे हैं एच का 8 होता है, 8 के बाद 10, अर्थात देख रहे हैं 10 का 2 2 का बढ़ती हो रहा है। देख रहे हैं 8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, टी का 20 होता है, 20 से आगे जाएंगे 22, 22 किसका होता है भी का, 22 किसका जाएगा 20। सभी में देख रहे हैं +2 की वृद्धि हो रही है, 8 2 10 और इस तरीके से रहे हैं 22 आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में 22 दिख रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन देख रहे हैं सी वाले में 22 दिख रहा है तथा भी दिख रहा है, यही आपका भी ऑप्शन सही होगा इस तरीके से। तो अक्षर श्रृंखला में या कोडिंग जो है आपको डिकोडिंग आपने पढ़ा होगा, तो आपको कोडिंग याद कंठस्थ होना चाहिए। उसी तरीके से आप पैटर्न को बहुत जल्दी से आसानी से समझ लेंगे बिना अंकों को लिखे ही। तो बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये भी दिया गया है, एक विशेष कूट भाषा में लॉयर को जो है NCYAGT के रूप में लिखा जाता है, तो डॉक्टर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखते हैं लॉयर को किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। तो देख रहे हैं एल के बाद क्या आ रहा है, देख रहे हैं बड़ा अक्षर में एन आ रहा है, एल के बाद एम एन, देख रहे हैं +2 की वृद्धि हो रही है, 2 अक्षर की वृद्धि हो रही है इस तरीके से। इससे देखते हैं आगे देख रहे हैं ए है, ए के बाद देख रहे हैं सी आ रहा है, ए के बाद ABC, 2 की वृद्धि हो रही है इसमें भी। इस तरह WXY देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं 3 अक्षर देख रहे हैं हमने सभी में 2 की वृद्धि हो रही है। अब आगे अंतिम वाला अक्षर को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। आर के बाद देख रहे हैं टी है, RST, अर्थात समान है सभी में पैटर्न जो चल रहा है सभी में समान रूप से 2 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं हमने जो है प्रारंभ के कुछ अंकों को कुछ अक्षरों को चेक किया और अंतिम अक्षर को चेक किया, क्योंकि समान श्रृंखला में चल रही है। तो सब जब समान श्रृंखला चल रही है तो इसको हम चेक करते हैं। डी के बाद हम 2 + बी में +2 करते हैं। डी के बाद क्या होगा, EF OPQ CDE। देखते हैं ऑप्शन में, थोड़ा ऑप्शन से मदद ले लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिख रहा है। क्या दिख रहा है, FQE कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आपको ऑप्शन को क्लिक करके कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आर के बाद टी, आर के बाद देख रहे हैं अंतिम अक्षर देखेंगे तो आर के बाद देख रहे हैं टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, बाकी 3 अक्षर हमें आपको मिल गए हैं। तो और अक्षर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन में और ऐसा कोई नहीं मैच कर रहा है कि EQU ऐसा मिल रहा हो और लास्ट में इस तरीके से पैटर्न चला है। तो बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं आगे जो दिया गया है प्रश्न, ये आपको देख रहे हैं, आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको GS सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। क्या दिया गया है, जिस तरीके से झारखंड बिहार संबंध है उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का संबंध इन आसनों में से किसका होगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, झारखंड बिहार, अगर आपको देखें कि राज्यों की जो है तोड़ा गया था, जब बिहार को तोड़ करके क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया। बिहार से तोड़ करके झारखंड बना के अलग राज्य बनाया गया झारखंड। तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ को किस राज्य को तोड़ करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से देखते हैं, महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से विलय होकर के महाराष्ट्र और गुजरात हुए थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
रांची, रांची जो है झारखंड की राजधानी है, ये तो ये नहीं होगा। रायपुर, ये भी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो ये नहीं होगा राजधानी। हमें देखना है कि कौन से राज्य को तोड़कर बनाया गया है। मध्य प्रदेश को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है, तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वही संबंध है जिस तरीके से झारखंड और बिहार में। तो ऐसे प्रश्न आपको हल करने के लिए आपको जीएस सामान्य ज्ञान की जानकारी जरूरी है। देख रहे हैं इसमें ये प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। और ये प्रश्न होता है, अक्सर बच्चे, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं समझने में, बस समझ का फेर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं कहाँ शुरुआत करना है। आपको बोला गया है यदि अगर कल के पहले का दिन, तो सबसे पहले किसको बना लेंगे, अब आज का दिन जो बना लेंगे। उसके बाद अब कल आगे जाना है कि पीछे जाना है, वहां से निश्चित कर देंगे कैसे क्या करना है। तो मान लीजिए आपने ये बना दिया आज। अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर कल के पहले का दिन रविवार था, अर्थात ये हो गया आज होगा, आज इसके पहले कौन सा दिन आएगा, कल आएगा। और आपसे बोला गया कल के पहले का दिन पूछा गया है, कल के पहले परसों का दिन पूछा गया है। बोला गया है वो जो दिन है वो रविवार है। आपको परसों ना बोल करके घुमाया गया है कि आज जो है कल के पहले वाला दिन जो था रविवार था, तो आने वाला कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो हम देखते हैं रविवार जो परसों था, तो कल वाला जो होगा आपका सोमवार होगा, और आज का दिन कौन सा होगा, मंगलवार। जब आज का दिन निश्चित हो गया, आपको कंफर्म हो गया, जब भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। तो आपसे बोला गया आने वाला कल के बाद का दिन, आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल ये हो गया, उसके बाद वाला दिन पूछा गया है। या प्रश्न की गहराई समझिएगा, कल के बाद का दिन पूछा गया है, ना कि कल को पूछा गया है। तो कल कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, और बुधवार के बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार, ये भी बोल सकते हैं। तो गुरुवार देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। देख रहे हैं आपको बुधवार भी दिख रहा है ऑप्शन में, और गुरुवार भी दिख रहा है। तो आप ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में देख करके गलती नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन को आप क्वेश्चन की तरीके से, आप जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं सही तरीके से हल कर दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन जो सही हो रहा है गुरुवार, जो बी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं आगे। जो दिया गया है इसमें कैलेंडर से है कि बोला गया है यदि 2 जून 1995 को शुक्रवार है, तो 16 जून 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये इसे प्रश्न में क्या हो रहा है, मंथ जो है समान चल रहा है, बस दिन में बदलाव किया गया है, और वर्षों में 1 वर्ष का अंतर है। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं। अगर 1 वर्षों का गैप आप कभी भी पूछा जाए, क्या करते हैं, सीधा 2 जून 1995 से 2 जून 1996 तक जाएंगे, 1 वर्ष के समय को आगे बढ़ाएंगे। 2 जून 1995 को जो दिन दिया गया है आपको, शुक्रवार दिया गया है। अब 2 जून 1996 तक जाएंगे। अब 1996 तक जाएंगे तो देखेंगे कौन सा दिन हो रहा है। साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में आपको पता है कि 1 वर्ष 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष है तो उसमें 2 विषम दिन होता है। तो देख रहे हैं 1996 जो हो रहा है और लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जो होता है वो 2 दिन की वृद्धि होती है, तो इस तरीके से हमारा 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी इसमें। बाकी अपना अर्थात क्या हो रहा है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो गया कब, ये 2 जून 1996 को। अब देखना है क्या, हमें 16 जून को पूछा गया है, तो 16 दिन तक जाएंगे। 2 जून से 16 जून को बीच का अंतर ले लेते हैं, कितने दिन का गैप हो रहा है, 14 दिन का अंतर गैप हो रहा है। और 14 दिन का गैप हो रहा है, 7 से जब बड़ी संख्या हो जाए तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे। जो विषम आएगा, जो शेष आएगा, वही आपको दिन गिनती करेंगे। 7 दूना 14, जो विषम आ रहा है 0 से शेष आ रहा है, अर्थात जो दिन 2 जून 1996 का था, सेम ऐसा दिन आपको 16 जून 1996 का रहेगा। तो रविवार में 0 को ऐड करेंगे तो दिन वही समान रहेगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, रविवार। बढ़ते हैं आगे। कथन और निष्कर्ष पे प्रश्न दिया गया है, और कथन निष्कर्ष में बोला गया है, कथन सभी बंदर लंगूर है, सभी गोरिल्ला लंगूर है। तो कथन और निष्कर्ष में कैसे कैसे बोला जाए, अब डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम, उसके माध्यम से संपर्क जो है निश्चित हो जाएगा कौन सा क्या बन रहा है। तो बनाते हैं सभी बंदर लंगूर। मान लीजिए ये आपका हो गया, सभी बंदर लंगूर है, ये आपसे कथन बोला गया पहला। अब बोला गया दूसरा, सभी गोरिल्ला लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला लंगूर हैं, अर्थात ये भी गोरिल्ला भी होगा, ये भी लंगूर के अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है सभी गोरिल्ला लंगूर हैं और सभी बंदर लंगूर है। तो उसका जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से, एक बड़े सर्कल के अंदर दोनों रहेंगे। तो निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या बन रहा है, कुछ बंदर गोरिल्ला हैं,
कुछ बंदर गोरिल्ला हैं। दिख रहा है बंदर और गोरिल्ला में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो उसमें कुछ होने की संभावना नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला ऑप्शन निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं, कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं। जब सभी गोरिल्ला लंगूर है तो सभी में कुछ लंगूर ऐसे होंगे जो कि गोरिल्ला होंगे। तो हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष जो है ये फॉलो कर रहा है, तो दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो हमें देखना है कौन सा निष्कर्ष केवल ऐसा है कि जो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन हमें केवल सी में दिख रहा है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आज का प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और आप लोगों के सामने लोग रोज अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में कुछ नया जो है क्वेश्चन देखने को न मिले, कि ऐसा ना लगे कि आपको कोई क्वेश्चन नया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम जो है मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही क्लासों के साथ चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर। धन्यवाद।